अब देखिए, बड़े भाई का इस स्टाइल से छोटे भाई ने दिल तोड़ा है कि अब बड़े भाई कुछ बोलने लायक नहीं बचे हैं भाई। अब सोचिए ना, ये वही नीतीश कुमार हैं जो 2005 से बिहार की गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। खबर है कि नीतीश कुमार सीट शेयरिंग से काफी नाराज चल रहे हैं। आप ही सोचिए ना, बीजेपी खुद 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी, अपने बड़े भाई नीतीश भैया को भी 101 सीट, चिराग पासवान माने अपने हनुमान को 29 सीट और मांझी कुशवाहा को 6 सीट। 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू ने 138 सीटों पर चुनाव लड़ा था, याद होगा आपको, और बीजेपी को 102 सीटें दी गई थी। 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 141 सीट पर लड़ा था और बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2020 के चुनाव में सीट बंटवारे में जेडीयू को 115 सीटें और बीजेपी को 110 सीटें मिली थी। और देखिए, ये पहली बार है जब जेडीयू और बीजेपी दोनों समान सीट पर चुनाव लड़ रही हो। आपको नहीं लगता कि बड़े भाई का कद छोटा होता जा रहा है? और इस बार तो इतना छोटा हो गया भाई कि खबर है कि नीतीश को चकमा देकर सीएम कोई और बनेंगे, बशर्ते एनडीए अगर जीत जाती है। सीएम कोई और ही बनेगा भैया, नीतीश कुमार पीछे ही रह जाएंगे। अब देखिए, कभी बिहार में पीएम मटेरियल माने जाने वाले नीतीश अब बीजेपी की शर्तों पर गठबंधन में शामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी अब गठबंधन की पूरी बागडोर अपने हाथ में ले चुकी है। 2025 का ये सीट बंटवारा तो इसी बात को साफ कर रहा है कि नीतीश अब बड़े भाई नहीं रहे, उनका कोई रोल नहीं है। ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि आने वाले चुनाव में अगर एनडीए की सरकार बनती है, अगर एनडीए जीतती है, तो क्या नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर नहीं? सवाल उठता है भाई कि आखिर नीतीश कुमार कैसे मान गए, कैसे नीतीश कुमार ने टस से मस तक नहीं किया। ये वही नीतीश कुमार है, समझिए आपकी, जो एक सीट कम मिलने पर पार्टी तक बदल लेते थे, पाला तक बदल लेते थे। आखिर नीतीश कुमार इतने मजबूर, इतने कमजोर क्यों हो गए हैं? क्या नीतीश को अपना गिरता राजनीतिक भविष्य नहीं दिख रहा? क्या नीतीश को ऐसा नहीं लग रहा कि नीतीश का कद अब बचा ही नहीं है? क्या छोटा क्या बड़ा, कद ही नहीं बचा है भाई। वो नीतीश जिसे लोग संसद में सुनना चाहते थे, वो भाषण आपको याद होगा। अब ये नीतीश जो मंच से हाथ जोड़ने लगते हैं, एक बात को 10 बार दोहराते हैं, क्या वाकई नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक नहीं है, या फिर नीतीश को बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, जैसा कि आरजेडी आरोप लगाती आई है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? जवाब सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के पास है। अब सोचिए, बीजेपी के सीटों वाले प्लान को भी सोचिए। देखिए, एक बात तो साफ है भाई कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ रहेंगे, उधर मांझी और कुशवाहा फिलहाल जेडीयू यानी नीतीश कुमार के साथ हैं। दोनों काफी नाराज हैं, दोनों जो बयान दे रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस सीट बंटवारे के बाद दोनों ने साफ कर दिया है कि उन्हें यह मंजूर नहीं था, माने मांझी और कुशवाहा ने, लेकिन गठबंधन की मजबूरी के चलते 6 सीटों पर उनके पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, जैसा मांझी और कुशवाहा ने साफ साफ अपने बयान में कहा है। और देखिए, जेडीयू को 101 सीटें मिली, जीतन राम मांझी को 6, उपेंद्र कुशवाहा को 6। अगर इन तीनों सीटों को मिला दिया जाए, मतलब नीतीश, मांझी, कुशवाहा तीनों अगर एक साथ रहेंगे, तो सभी सीटों पर जीतने के बाद उनके खाते में कितना, 101 + 6 + 6 यानी 113 सीटें ही रहेंगी। ऐसे में ये तीन पार्टियां सभी सीटें जीत कर भी पूर्ण बहुमत नहीं ला सकती है। इसके लिए उन्हें बीजेपी और चिराग या इनमें से किसी एक की जरूरत पड़ेगी। क्यों भाई, वो भी समझिए। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी और चिराग के हिस्सों में आई सीटों को अगर जोड़ें तो 101 + 29 मिलाकर 130 सीटें होती हैं। ऐसे समझिए कि अगर बीजेपी और चिराग पासवान ने अपने ही दम पर बहुमत के जादुई आंकड़े 122 को छू लिया, तो उन्हें नीतीश कुमार की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। दोनों मिलकर चुनाव जीत जाएंगे। सीधी बात है ना भाई कि नीतीश कुमार को प्लान के तहत साइड किया गया है। जिस तरीके से सीट शेयरिंग की गई है, उसके तहत नीतीश कुमार साइड है। लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार इस गेम को कब समझेंगे? कहीं ऐसा ना हो भाई, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और नीतीश कुमार के हाथों से कुर्सी चली जाए और नीतीश कुमार के पास कुछ भी ना बचा हो। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय? आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार को जिस तरीके से बीजेपी साइड कर रही है, नीतीश कुमार का अगला कदम क्या हो सकता है? धन्यवाद।